हे गाइज, आज बहू आ गई है और हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। हम, दीदी और ये वाली दीदी। तो अभी हम लोग जाएंगे बहू लेने के लिए। और हमारे यहाँ ना सवारी पे बहू आती है, जो कि कल मैंने आप लोग को दिखाया था ना, दूल्हा सवारी पे बैठा था। अभी दुल्हन भी सवारी पर बैठ के आएगी और हम सब लेने जाएंगे। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे हमारे घर में नई बहू आती है ना। चलिए ले चलते हैं आप लोगों को भी। बहू के इंतजार में खड़ी हैं सास। इंतजार कर रही है कि अब बहू आएगी, अब बहू आएगी। फाइनली बहू आ गई है और हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए, है ना। चलो चला जाए, जल्दी आओ लोग। हम लोग जा रहे हैं दुल्हन को लाने। हाँ, आज हमारे घर में नई दुल्हन आ रही है। हम सब जा रहे हैं गाड़ी के पास, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सही बात है। तो ये देखो गाइज, यहाँ पे जो दुल्हन है वो आ गई हैं। मेरे भैया जो हैं मेरी नई भाभी को लेकर आ गए हैं और यहाँ हम सब वेट कर रहे थे क्योंकि इनकी अभी गाड़ी आई नहीं थी। तो ये हैं मेरे जीजा जी, जो कि हाथ में लिए हैं पूड़ी वगैरह, क्योंकि दुल्हन के साथ ना पूड़ी वगैरह भी आता है। और यहाँ हम सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अभी हम लोग भाभी को निकाल नहीं रहे क्योंकि ये ना पालकी से घर तक जाएंगी और वहाँ पे कुछ रस्में होती हैं जो कि पालकी पे बैठाल के की जाती हैं, वो सब होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है। और यहाँ पे भैया मेरे बड़े खुश थे और इनसे हम लोग कुछ कह के हंस रहे थे, पता नहीं मुझे याद नहीं है। और भाभी की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोने की वजह से ना इनको दिक्कत हो गई थी, तो मम्मी इसीलिए अंदर बैठी हैं उनके साथ। ये देखें यहाँ पे दीदी, जीजा जी, रीना सब लोग खड़े हैं। और ये देखिए ये आ गई है पालकी। अब इस पे बिठा ली जाएंगी भाभी और ये चद्दर से ढक दिया जाएगा और कहार लोग जो हैं पालकी को उठाएंगे और घर तक पहुंचाएंगे। और ये देखिए पूड़ी और बुनिया शायद भाभी के साथ दिया जाता होगा, इसीलिए ये दिया गया है और इसको पालकी में ही रखा गया है। और यहाँ भाभी को दीदी चढ़ा रही हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं। आप लोग के यहाँ होते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर होते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और पहले भी पालकी चलता था और आज भी हमारे यहाँ पालकी चलता है। ये देखिए कहार लोग जो है ना वो पालकी को उठाकर और चल दिए हैं और ये घर तक जाएंगे लेकर। और इस पालकी को ना डोली भी कहते हैं। आप लोगों ने ढेर सारे गाने सुने तो होंगे ना डोली पे, सबकी बारातें आए डोली तू भी लाना, एक गाना है, बहुत फेमस गाना है। तो डोली पे तो वैसे भी बहुत सारे गाने बने हैं और हमारे यहाँ आज भी बहू डोली पर ही आती है। और डोली पे आने के बाद बहू को परछा जाता है, यानी कि हमारे यहाँ परछावन जैसे कि बोलते हैं। तो ये देखें भैया भी अंदर आ गए हैं और अब भैया डोली में बैठेंगे और इस सिंदूर से ना जितनी भी घर की औरतें हैं भाभी से सिंदूर लगवाएंगी, साथ में उनको परछेंगी। अभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए ये है चावल और सिलबट्टा जिससे कि परछा जाएगा और शायद ये कुछ गोबर वगैरह का वो बना के रखा गया है। और यहाँ पे सारी जो घर की भाभियाँ हैं वो खड़ी हैं नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए। और ये देखिए मैं दिखा रही थी कि आप लोग अपना फेस तो दिखा दो। तो यहाँ पे ये मेरी दो भाभियाँ हैं जिनको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और भैया कुछ कह रहे थे, इन लोगों को हिदायत दे रहे थे। भैया के साथ भाभियों की बहुत बनती है और ये बहुत ज़्यादा भाभियों के साथ घुले मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा ये दुलारे हैं सबके। और ये देखे अब इसके अंदर अभी भैया भी जाएंगे और दोनों लोग घुसेंगे, उसके बाद ही परछावन होगा। और इतनी छोटी सी डोली में दो दो लोग बैठे होंगे, सोचिए कैसे बैठे होंगे भैया। मतलब जब घुस रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन बाद में घुस के बैठ गए थे। और उनके हाथ में दे दिया गया है सिन्होरा और इस सिन्होरा से भाभी को सारी औरतें सिंदूर लगाएंगी। और देखिए चद्दर से ढक दिया गया है पूरी तरह से, जो होता है रीति रिवाज वही हो रहा है। और यहाँ पे मामी उनको सिंदूर लगा रही हैं और उसके बाद ये वाला जो मैंने आपको सिंदूर दिखाया था ना, इससे वो भाभी के हाथ से अपने सिंदूर लगाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने फर्स्ट बार देखा है क्योंकि मेरे शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये देखें यहाँ पे बुआ भी लगवा रही हैं भाभी से सिंदूर। तो इस तरह से परछावन होता है और उसके बाद बहू को नीचे उतारा जाता है। और जब बहू नीचे उतरती है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों उतरते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना डलिया रखी गई है, उसमें चावल रखा गया है और इसी में पैर रख के और दूल्हा दुल्हन ना पूजा वाले रूम में जाएंगे।
तो ये देखें यहाँ पे भैया जो हैं उतर रहे हैं और कितनी मुश्किल से उसमें से निकले थे, क्योंकि छोटी सी तो वो डोली है और उसमें अंदर बैठना और फिर निकलना बहुत ही मुश्किल था। और भाभी की तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, सोचो उनको कैसा लग रहा होगा। लेकिन जो भी है, रस्में रिवाजें थी तो करना तो ज़रूरी था, और इसीलिए जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी की गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी गई थी और जल्दी जल्दी उनको पूजा रूम में ले गया गया था। और हमारे यहाँ जब पूजा वाले रूम में दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो उस टाइम पे ना घर की जो लड़कियाँ होती हैं वो दुआर छिकाई करती हैं, यानी कि भैया भाभी से नेक लेती हैं। तो वो वाली रस्म हम लोगों ने नहीं की थी। भैया ने नेक सबको दिया था, लेकिन वो रस्म नहीं की थी हम लोगों ने, क्योंकि भाभी की ना तबीयत नहीं ठीक थी। और यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह जो किया जाता है वो हुआ था, मैंने शूट नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने स्किप कर दी है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे अभी भाभी को ना खाना छुआया जा रहा है। जब रात में जब सब औरतें जब नाच गा रही थी ना, उसके बाद इन लोगों ने खाना बनाया था, जैसे कि दही बड़े, दाल की पूड़ी और मीठा वाला गुड़ का खीर। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं और उसके बाद वही सारी चीज़ें दुल्हन को बोला जाता है छूने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाभी जो है वो सारे खाने में हाथ डाल रही हैं। ये भी एक रस्म है हमारे यहाँ का, और सारी रस्में जल्दी जल्दी करवाई जा रही थी, क्योंकि भाभी की जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और वैसे भी गाइस, अपने माँ बाप को छोड़ के किसकी तबीयत ठीक हो सकती है, अपना घर छोड़ा है उन्होंने। और यहाँ देख सकते हो आप कि सभी अपने अपनी बातों में लगे हैं, कुछ लोग अपने काम में लगे हैं। तो कुछ इस तरह से होती हैं हमारे यहाँ बहू के आने के बाद सारी रस्में। और यहाँ पे आखिरी में ना भाभी का जो जूड़ा है वो खोला जा रहा था, क्योंकि जूड़ा खोलना ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ी देर भाभी को आराम करने दिया जाएगा और उसके बाद फिर से रस्में चालू हो जाएंगी। अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं, लेकिन मैं आप लोग के साथ अब कोई रस्म शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं आज ही कानपुर, क्योंकि आज ही की टिकट मिली थी। तो ये हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे। तो चलिए फाइनली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी जो नई भाभी हैं वो दिखती कैसी हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी नई भाभी। और ये जो क्लिप है ना, ये मैंने दीदी से बोलकर मंगवाया था और दीदी भाभी को हंसा रही हैं। ये क्लिप मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं तो उसी टाइम पे निकल आई थी। और उसके बाद मैंने दीदी से बोला कि उनकी वीडियो मुझे बना के सेंड कर देना। तो ये है मेरी नई भाभी। तो चलिए गाइज, अभी इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।